सोचिए, अगर कल सुबह उठें और दुनिया से सारी साइकिलें गायब हो जाएं, तो सबसे ज़्यादा परेशानी किसे होगी? दूध वाले को, पोस्टमैन को, अखबार वाले को या फिर स्कूल जाने वाले बच्चों को? आज हम जानेंगे उस साधारण सी दिखने वाली साइकिल की कहानी जिसने करोड़ों लोगों की जिंदगी आसान बना दी। चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर का नाम है द स्टोरी ऑफ अ बाईसाइकिल। स्टोरी का मतलब होता है कहानी, ऑफ का मतलब होता है का या की, बाईसाइकिल एक साइकिल की, यानी एक साइकिल की कहानी। चलिए इसका लाइन बाय लाइन हिंदी एक्सप्लेनेशन देखते हैं। द बाईसाइकिल इज वेरी पॉपुलर इन इंडिया। बाईसाइकिल इज वेरी पॉपुलर, ये बहुत प्रचलित है, विख्यात है इन इंडिया, यानी साइकिल जो है भारत में बहुत प्रसिद्ध है। ठीक है। ओल्ड एंड यंग, बूढ़ा या जवान, बूढ़े हो चाहे जवान। द मिल्कमैन, यानी दूध देने वाला या दूधिया कह सकते हैं, जो दूध एक जगह से दूसरी जगह ले जाता है बेचने के लिए। आगे की लाइन देखते हैं। यहाँ पर प्यारे बच्चों ये चीज आपके बुक में नहीं है, द हॉबी हॉर्स, इसको आप गलत काट लीजिएगा। गलत क्या काटेंगे, बुक में नहीं है, यहाँ गलती से मुझसे टाइप हो गया। ठीक है, फिर से एक बार बता दे रहा हूँ। द ओल्ड एंड यंग, यानी बूढ़े और जवान। द मिल्कमैन, यानी दूध वाला। न्यूज पेपर बॉय, यानी जो न्यूज पेपर यानी अखबार देता है। द पोस्टमैन, यानी डाकिया। एंड द हॉकर, हॉकर मतलब फेरी वाला। फेरी वाला जानते हैं ना, जैसे गांव में साइकिल पे लेके कबाड़ा कूड़ा बेचने के लिए या खरीदने के लिए आते हैं, और बच्चों का सामान बेचने आते हैं, वो हॉकर होते हैं। ठीक है। यूज इट, यूज का मतलब होता है प्रयोग करना, इट मतलब यह, इसका प्रयोग करते हैं। फॉर गोइंग, जाने के लिए। फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, फ्रॉम मतलब होता है से, वन प्लेस एक जगह से, टू अनदर दूसरी जगह। फिर से अगर बताऊं तो चाहे बूढ़ा हो या जवान, चाहे दूध वाला हो, चाहे न्यूज़पेपर देने वाला यानी अखबार देने वाला लड़का हो, चाहे फिर डाकिया ही क्यों ना हो या फिर फेरी वाला हो, ये सब लोग इसका प्रयोग करते हैं, साइकिल का प्रयोग करते हैं एक जगह से दूसरी जगह जाने में। ठीक है। लॉट ऑफ एजुकेटेड पीपल, लॉट का मतलब होता है बहुत सारे, ऑफ मतलब होता है का, एजुकेटेड मतलब होता है पढ़े लिखे, बहुत सारे। अ लॉट ऑफ एजुकेटेड यंग मैन, बहुत सारे पढ़े लिखे जवान लोग। यूज बाईसाइकिल, बाईसाइकिल का प्रयोग करते हैं। फॉर इन्वायरमेंटल कंसर्न्स, इन्वायरमेंटल का मतलब होता है पर्यावरणीय, कंसर्न्स का मतलब होता है चिंता, यानी पर्यावरण को देखते हुए, पर्यावरण की चिंताओं को देखते हुए बहुत सारे पढ़े लिखे लोग साइकिल का प्रयोग करते हैं। अब आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि इन्वायरमेंटल कंसर्न्स ये क्यों है? तो आप एक बात सुनिए, अगर कोई व्यक्ति मोटरसाइकिल से चल रहा है या फोर व्हीलर व्हीकल से चल रहा है, यानी चार पहिया साधन से चल रहा है, तो उससे धुआं निकलता है। ठीक है। इमिशन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, जो भी चीजें हैं कंबसन में निकलती हैं। तो उससे क्या होता है, इन्वायरमेंट में गर्मी बढ़ती है, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती है। लेकिन साइकिल चलाने से तो ऐसा होगा नहीं, इसलिए बहुत सारे पढ़े लिखे लोग साइकिल का प्रयोग करते हैं, पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए कि अगर साइकिल चलाएंगे तो पर्यावरण कम प्रदूषित होगा। ठीक है। द फर्स्ट बाईसाइकिल, जो पहली बाईसाइकिल यानी साइकिल थी, वॉज बिल्ट, वो बनी थी इन 1816 बाई जर्मन्स, यानी पहली जो साइकिल थी वो 1816 में जर्मनी के लोगों द्वारा बनाई गई थी। किसके द्वारा बनाई गई थी? जर्मन्स के द्वारा बनाई गई थी। ठीक है। इट वॉज मेड ऑफ वुड, इट माने यह, वाज माने था, मेड ऑफ यानी बना हुआ, वुड का मतलब होता है लकड़ी का, यह लकड़ी का बना हुआ था। द राइडर सैट, राइडर का मतलब होता है चालक, सैट का मतलब होता है बैठा। ठीक है। सिट सैट। ठीक है। तो द राइडर सैट ऑन द सैडल, सैडल का मतलब होता है लकड़ी, लकड़ी का एक सीट जैसा बना रहता था, उस पे बैठता था राइडर। एंड रोड इट बाई, और चलाता था, रोड का मतलब होता है खेना। ठीक है। इट बाई पुशिंग हिज फीट अगेंस्ट द ग्राउंड, पुशिंग का मतलब होता है धक्का देना, हिज फीट उसके पैर को, अगेंस्ट द ग्राउंड, अगेंस्ट का मतलब क्या होता है? विरुद्ध, द ग्राउंड यानी जमीन। अब अगर एक बार फिर से बताऊं तो जो राइडर यानी चालक है, इस जो जर्मन के द्वारा बनाई गई साइकिल थी, उस पे चालक लकड़ी के सीट पे बैठ जाता था। किस पे? सेटल पे, सैडल पे, जिसको लकड़ी की तख्ती जैसी आकार रहती थी, जैसे आज के समय में हमारे साइकिलों में गद्दी लगी होती है जिस पे बैठ के हम चलाते हैं, उसको सैडल बोला जाता है। ठीक है। तो यहाँ लकड़ी की थी। एंड रोड इट, और उसको उसको चलाता था बाई पुशिंग हिज फीट, अपने पैर को अगेंस्ट द ग्राउंड, जैसे हम लोग साइकिल पे बैठ लें और जमीन पे पीछे की तरफ अपने पैर से धक्का दें तो साइकिल आगे बढ़ेगा, वैसे ही पहले चलाते थे।
क्यों? क्योंकि उस समय साइकिल में चेन सिस्टम नहीं था जो रियर व्हील से कनेक्ट था। अभी आगे पढ़ेंगे इसमें, ठीक है। इन इंग्लैंड, इंग्लैंड में द मशीन वॉज कॉल्ड द हॉबी हॉर्स, इंग्लैंड में इस मशीन को हॉबी हॉर्स कहा जाता था, ठीक है। आगे की लाइन देखते हैं, सॉरी। स्कॉटमैन, एक स्कॉटलैंड का आदमी था, ठीक है। स्कॉटमैन का मतलब जो स्कॉटलैंड देश में रहते हैं। मैन नेम्ड मैकमिलन, यानी स्कॉटलैंड का एक आदमी था जिसका नाम मैकमिलन था। इम्प्रूव द हॉबी हॉर्स, इम्प्रूव का मतलब क्या होता है? इम्प्रूव मतलब होता है सुधार करना। तो जो स्कॉटलैंड का व्यक्ति था मैकमिलन, वो हॉबी हॉर्स में कुछ सुधार करता है, कुछ बदलाव करता है। ही प्रोवाइडेड पेडल्स, वह पेडल प्रोवाइड करता है। पैडल आप लोग जानते होंगे, जो हम लोग पैर से चलाते हैं तो साइकिल आगे बढ़ता है। व्हिच वर कनेक्टेड, जो जुड़ा था, जो जुड़े थे, वर कनेक्टेड टू द रियर व्हील बाय द लॉन्ग रोड, जो रियर व्हील से कनेक्ट थे लंबे राड के सहारे, ठीक है। कहने का मतलब उसने एक बार यहाँ बीच में, मैं यहाँ देखिए डॉट कर रहा हूँ, यहाँ इस बीच से लेकर और यहाँ तक का एक रॉड कनेक्ट करता है, ठीक है। और यहाँ देखिए फिर से पढ़ रहा हूँ, ही प्रोवाइडेड पेडल्स, तो यहाँ पेडल प्रोवाइड करता है, व्हिच वर कनेक्टेड टू द रियर व्हील्स, यानी पीछे की पहिए से कनेक्ट रहता था, बाई लॉन्ग रोड, एक लंबे रॉड की सहायता से, ठीक है। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। ये जर्मन वाला नहीं है, ये तो जो इंग्लैंड में, सॉरी, जो सबसे पहली साइकिल बनी थी उसकी बात हो रही है, ठीक है। हॉबी हॉर्स है ये, साइकिल असली नहीं है। अभी देखिएगा आगे क्या होगा। तो स्कॉटलैंड वाला जो व्यक्ति था उसने क्या किया, उसमें रियर व्हील कनेक्ट कर दिया। अब आगे की लाइन पढ़ते हैं। इन 1861, 1861 में अ फ्रेंचमैन, एक फ्रांस का आदमी, बिल्ट अ बेटर मशीन, बिल्ट मतलब बनाया, अ बेटर मशीन, एक और अच्छी मशीन, ठीक है। इट वाज कॉल्ड द बोन सेकर, इसको क्या कहा जाता था? बोन सेकर के नाम से जाना जाता था। देखिए अब इसका शाब्दिक अर्थ निकालेंगे तो जैसे लगता है कि हड्डी हिला देने वाला, ठीक है, लेकिन ऐसा कुछ आप सोचेंगे नहीं, उसी से रिलेटेड है भी। लेकिन बिकॉज इट्स वुडन व्हील्स, क्योंकि इसकी जो लकड़ी के पहिए थे, गिव अ रफ राइड, गिव माने देते, सॉरी गिव नहीं है, गेव है, ठीक है। गिव माने तो देना, गेव माने देते थे। गिव अ रफ राइड यानी एक कड़ा चाल देते थे, ठीक है। जब उस पे बैठ के चलाते थे तो एक रफ राइड आता था, चलाने में बड़ी दिक्कत होती थी। दिक्कत ये होती थी कि झटके लगते थे, ठीक है। स्टून रबर व्हील्स वेयर फिटेड, स्टून मतलब होता है जल्द, जल्द ही। रबर व्हील्स यानी रबड़ के पहिए, वेयर फिटेड फिट कर दिए गए रबड़ के पहिए। जैसे आज भी हम लोग रबड़ का पहिया ही यूज करते हैं, ठीक है, आज के समय में, जिसको टायर बोलते हैं हम लोग। एंड द मशीन वॉज देन कॉल्ड, एंड तब, सॉरी एंड और द मशीन, मशीन को, वॉज देन कॉल्ड, उसको तब कहा जाने लगा, द, तब से उस मशीन को द बाईसाइकिल यानी साइकिल के नाम से जाना जाने लगा, ठीक है। आगे देखते हैं। द मॉडर्न बाईसाइकिल, जो आज आधुनिक साइकिल है, वॉज बिल्ट, उसे बनाया गया, इन 1879, उन्हें 1879 में बनाया गया, बाय हैरी लॉसन, हैरी लॉसन के द्वारा। अगर पहले बच्चों आप लोग चैप्टर पढ़ेंगे तो इस क्वेश्चन को याद कर लेंगे, ठीक है, कि पहली मॉडर्न बाईसाइकिल किससे के द्वारा कब बनाई गई थी? तो 1879 में हैरी लॉसन के द्वारा बनाई गई थी, एज एन अमेरिकन, ठीक है, सॉरी, हाँ एन ही लिखा है क्योंकि उसी पे मेरा डॉट चल रहा है ना। एन अमेरिकन यानी एक अमेरिकन था जिसका नाम था हैरी लॉसन, उसके द्वारा 1879 में मॉडर्न साइकिल बनाई गई जो आज के समय हम लोग चलाते हैं। इट वॉज ड्राइवन बाई अ चेन कनेक्टेड टू द रियर व्हील, ठीक है। इट वॉज ड्राइवन, इसे चलाया जाता था, चलाया जाता था, बाई अ चेन, एक चेन कनेक्टेड, एक चेन कनेक्ट रहती थी, टू द रियर व्हील, पीछे की पहिए से, ठीक है। तो आज के समय भी जो हम ज्यादातर साइकिलें चलाते हैं उसमें एक चेन कनेक्ट रहता है पीछे की पहिए से, ठीक है, इसीलिए तो मॉडर्न बाईसाइकिल इसका नाम है। आगे की लाइन देखते हैं। द बाईसाइकिल हैज बीन, द बाईसाइकिल हैज बीन कंपेनियन ऑफ द कॉमन मैन सिंस एजेस। हैज बीन का मतलब होता है रहा है, ये हेल्पिंग वर्ब की तरह यूज हुआ है। कंपेनियन का मतलब होता है साथी। आप कॉमन मैन यानी साधारण मनुष्य के लिए, सिंस एजेस, वर्षों से, ठीक है। यानी साइकिल जो है वो कॉमन व्यक्तियों के लिए, साधारण व्यक्तियों के लिए एक साथी रहा है बहुत समय से, ठीक है। इट डज नॉट रिक्वायर फ्यूल, इट डज नॉट, इसे नहीं चाहिए,
रिक्वायर मतलब होता है चाहिए, फ्यूल, फ्यूल का मतलब होता है ईंधन। जैसे और किसी चीज को हम लोग को मोटरसाइकिल चलाना हो, ट्रैक्टर चलाना हो, कार चलाना हो, इन सब में फ्यूल लगता है, डीजल लगता है, पेट्रोल लगता है, ठीक है। लेकिन इसमें फ्यूल नहीं लगता। फ्यूल का मतलब होता है ईंधन, ठीक है। इट इज इजी टू पार्क, इट मतलब होता है यह, इज इजी, इजी का मतलब होता है आसान है, टू पार्क, पार्क का मतलब होता है खड़ा करना, ठीक है। इसे खड़ा करना आसान है, ठीक है। जैसे कहीं कार है तो उसको रोड पे तो खड़ा नहीं कर सकते, लेकिन साइकिल है किनारे एकदम कर देंगे। इजी है, आसान है पार्क करना, ठीक है। इट कीप्स द बॉडी ऑफ राइडर फिट, इट कीप्स यह रखता है द बॉडी शरीर ऑफ राइडर जो चलाता है फिट, यानी जो चलाता है साइकिल को उसकी बॉडी को ये फिट रखता है, यानी सही रखता है। द यूज ऑफ बाईसाइकिल इज आल्सो इको फ्रेंडली, यानी साइकिल का जो यूज है वह इको फ्रेंडली भी है, यानी पर्यावरण के साथ दोस्तवत भी है, ठीक है। या ऐसे कह सकते हैं कि पर्यावरण के अनुकूल भी है, ठीक है। एज इट कीप्स इन्वायरमेंट नॉइस फ्री एंड पॉल्यूशन फ्री, और ऐसा क्यों है, क्योंकि यह रखता है, इट कीप्स रखता है इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट यानी वातावरण, नॉइस फ्री आवाज मुक्त रखता है, एंड या ध्वनि मुक्त रखता है, एंड पॉल्यूशन फ्री, और पॉल्यूशन मतलब क्या होता है, प्रदूषण मुक्त, ठीक है। तो प्रदूषण मुक्त भी रखता है। तो साइकिल इसलिए बहुत फायदेमंद है। और प्यारे बच्चों हमें इस बात को समझना चाहिए, हमें जितना हो सके साइकिल का यूज करना चाहिए। एक जगह से दूसरी जगह जाना हो तो, अगर बहुत दूर जाना है तो ही अपने घर के साधन का यूज करना चाहिए, और अगर हो सके तो सरकारी सुविधाएं यानी जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है उसका यूज करें। क्योंकि इस धरती से जितना डीजल पेट्रोल खत्म होगा, पहली बात तो हमारी अगली जनरेशन को वो चीज मिलेंगी नहीं। अगली जनरेशन मतलब अगर आज हम बच्चे हैं तो हमारे भी बच्चे आगे चल के होंगे, तो उनके लिए डीजल पेट्रोल रह नहीं जाएगा अगर हम आज ही अंधाधुंध यूज करेंगे, क्योंकि ये चीजें लिमिटेड हैं, इस धरती पे बहुत कम मात्रा में बची हैं। और दूसरी बात, अगर हम उसका यूज करेंगे तो उतना ही प्रदूषण भी होगा, जो कि वो भी गलत बात है। इसलिए आई होप आप इस चैप्टर को बहुत अच्छे से समझे होंगे, इसके इंपॉर्टेंस को भी समझे होंगे। आप लोग भी जो इस चैप्टर में सीख मिली है उसे अपने जीवन में उतारने की कोशिश करिएगा। एक बात यहाँ और मेंशन है, मैं आप लोग को बता दे रहा हूँ। देखिए, जो पहली साइकिल बाईसाइकिल बनना शुरू हुई थी वो 1816 में बनी शुरू हुई थी, लेकिन जो मॉडर्न बाईसाइकिल बनी थी 1879 में बनी थी बाई हैरी लॉसन, एक अमेरिकन थे। तो ये बात याद रखेंगे, ये हमेशा आपके काम आएगा। चलिए, आप लोग मन लगा के पढ़ते रहिए, मिलेंगे अगले क्लास में।